जो बुज़दिल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, मौत से मरने से पहले भी रोज़ मरते हैं। तो हमें वो नहीं, और जो मर्द होते हैं वो बस एक ही बार मरते हैं। इन लोग की नीति, इनके पिताजी भी यही किया करते थे, आज भी यही कर रहे हैं। इसी को लड़वा के आपस में समाज में फूट डाल के राज करते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। देंगे नहीं, बिल्कुल लाइव देखता हूँ। और भाई की इंटरेक्शन देखा मैंने आपके चैनल पे, अच्छा लगा मुझे। जो आपने बोला कि रोड एक्सीडेंट होगा तो वो कहाँ मतलब ब्लड लेने के लिए जाएंगे? हाँ, भी हॉस्पिटल में, अगर आरा भी हॉस्पिटल में कोई आता जरूरत पड़ती है तो हम लोग ब्लड उपलब्ध करवाते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट आपको मिल जाएंगे जिनको हमने प्लाज्मा ब्लड बैंक के माध्यम से उन्हें ब्लड उपलब्ध कर। अपनापन है शाहपुर से मुझे। इंजीनियर कुछ भी करता है, में इंजीनियर है, NITN है, NIT अरुणाचल प्रदेश हमारी सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट हमने कोर्स किया है। बिल्कुल। और एक बात और, आपके चैनल से बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। RK सिंह जी भी 2-3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, मैं देखा। 10 बार से ऊपर हो चुका हूँ। हाँ, 2-3 बार मैंने देखा है, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी युवा देखेंगे हमारे भोजपुर जिला के, ठीक। अब विश्वेश्वर ओझा जब जिंदा थे वो, तो आपको बहुत कुछ सिखाए होंगे। क्या कुछ उन्होंने सिखाया था? उस समय की क्या बातें आती हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं आप अपने राजनीतिक जीवन में? आप इंजीनियर भी हैं। बच्चा देखते हैं घर से जाता है दीदी के यहाँ तो रास्ता में मर्डर हो जाता है। आप लोग उनको सुरक्षित वातावरण दीजिएगा तब ना पढ़ेंगे। बच्चों का मर्डर हो जाएगा, कल हमारी बहनें निकलेंगी, उनके साथ घटना घट जाएगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा? बड़ी से बड़ी पार्टी अगर टिकट देगी और यहाँ की जनता अगर मना कर देगी हमको कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो हम लोग नहीं लड़ेंगे। किस तरीके से आप लोगों को इंसाफ अभी तक नहीं मिला? आपने आज अनाउंसमेंट भी किया कि मैंने बीटेक किया था, उसके बाद मैं यहाँ पे आया, उसके बाद इस तरीके से ये सारी चीज़ें घटनाएं हुई। क्या कुछ कहिएगा? कहा थाने के थानेदार नहीं सुन रहे हैं, इतना मतलब। उन्होंने एक बात और कहा कि जब वो थानेदार गए तो विधायक जी का वहाँ पर फ़ोन आया कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। जब 5 कार्य जो आप करने वाले हों, अगर राजनीति जीवन में आते हैं, विधायक बनते हैं, क्या क्या कमी है यहाँ पे शाहपुर से? हम लोग शाहपुर को उतने बढ़िया से नहीं जानता। आप जरूर बताइएगा, दर्शक तक भी वो बातें जाए, क्या कमी है जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल। मैं रैना सिंह। तस्वीर देखिए, हम आरा के शाहपुर में हैं और शाहपुर से हम आपको दिखा रहे हैं कि 6वीं स्मृति सभा और श्रद्धांजलि सभा जो है वो आयोजित की गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक युवा लड़का आपके सामने है, बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग पास आउट है, और बगल में IITN बैठे हुए हैं, और यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा चल रही है। श्रद्धांजलि सभा दुख का क्षण होता है। 6 साल दुख के क्षण कैसे कटे और किस तरीके से न्याय की मांग जो है लगातार उठाते रहे इस शाहपुर के लाल ने, आखिर किस तरीके से अपनी आगे की लड़ाई लड़ेंगे, ये सारी चीजें बात करेंगे। खासकर शाहपुर को इंसाफ मिला कि नहीं, ये भी चर्चा करेंगे बिहार के इस लाल से। सर, सबसे पहले हमारे चैनल आशा एक भारत पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरीके से देख रहे हैं? हम बहुत दिनों से हम देख रहे थे, बहुत सालों से आरा में हमने न्यूज़ कवर किया और पटना भी हम कवर किए, बहुत सारा न्यूज़। उसके बाद हम आरा में आए हैं। किस तरीके से शाहपुर में आए सर? किस तरीके से आप लोगों को इंसाफ अभी तक नहीं मिला? आपने आज अनाउंसमेंट भी किया कि मैंने बीटेक किया था, उसके बाद मैं यहाँ पे आया, उसके बाद इस तरीके से ये सारी चीज़ें घटनाएं हुई। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हमारी जो लड़ाई है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से क्षति हुई है वो तो हुई ही है। उसके बाद से जो समाज के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है हमारे पिताजी के ना रहने के बाद से, ऐसी अनेक घटनाएं हैं। मैंने कुछ लोगों को स्टेज पर भी बुलाया ताकि वो लोग अपनी बातों को रख सके, जो जनता जान सके। आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों समाज के बीच ये मैसेज जाए कि जो लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो यहाँ जो सत्ता समर्थित जो गुंडे हैं, जो सत्ता संरक्षण में जी रहे हैं, जिनके द्वारा जो यहाँ के सत्ताधारी लोग हैं जिस प्रकार का अत्याचार यहाँ के लोगों पर कर रहे हैं। सत्ताधारी का मतलब आप किसको कह रहे हैं? NDA गठबंधन या महागठबंधन? मैं शाहपुर की बात कर रहा हूँ, मैं किसी गठबंधन का बात नहीं कर। जो शाहपुर में जो सत्ता में जो लोग हैं उनके द्वारा जो संरक्षित जो गुंडे हैं, मैं शाहपुर की विशेष रूप से बात कर रहा हूँ। और जो अब बाकी अन्य जगह का बात हम बाद में करेंगे। अभी शाहपुर का चूँकि मुद्दा है, यहाँ के लोगों के साथ हर एक दिन प्रयास किया जाता है। जितने भी जो लोग हैं जो सही रास्ते से अपना काम करना चाहते हो, उनको गुंडों के माध्यम से, अपराधियों के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। किसी एक जात या वर्ग तक लिमिटेड नहीं है, उनका पेशा ही है क्राइम करना, जिसके माध्यम से लोगों को दबाने का प्रयास किया जाता है। चाहे वो टिकटी का घटना हो, इटवा का घटना हो, हरिहरपुर का घटना हो, अनेक ऐसी घटनाएं हैं। मैं आपको गिनवा दूंगा, लोगों से आपको बात करवा दूंगा। आप जाके अकेले में बात कर सकते हैं, उनकी पीड़ा को आप जान सकते हैं। हमारी लड़ाई उनके लिए है, क्योंकि जब भी मैं उन लोगों से मिलता हूँ, उन लोगों से उनकी पीड़ाओं को जानने का प्रयास करता हूँ, ये लोग यही कहते हैं कि अगर विश्वेश्वर ओझा आज रहते तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। चूँकि आप थके हुए हैं, कई सारा सवाल था मेरा, मैं लेके आया था, लेकिन 1-2 सवाल मैं पूछूंगा आपसे, फिर भी 1-2 सवाल है।
विश्वेश्वर ओझा जब जिंदा थे वो, तो आपको बहुत कुछ सिखाए होंगे। क्या कुछ उन्होंने सिखाया था उस समय की, क्या बातें आती हैं जो इम्प्लीमेंट करते हैं आप अपनी राजनीतिक जीवन में? आप इंजीनियर भी हैं और अभी आप राजनीतिक जीवन में भी आए, तो क्या कुछ आपने इम्प्लीमेंट किया उनकी सिखाई बातों? देखिए, आपको पता होगा पिताजी ने हमारा काफ़ी संघर्ष किया था। बहुत ज़मीनी स्तर से उठ के जिस भी लेवल तक वो पहुँच पाए थे, तो काफ़ी संघर्ष था उसके पीछे। पारिवारिक संघर्ष भी था, बहुत से लोग उनके साथ संघर्ष के दिन में साथ थे। बहुत से आजकल के बच्चे होंगे, आज के डेट में सुनते होंगे कि शाम को पिताजी घर नहीं आए तो व्याकुल हो जाते हैं। हम लोग वो दिन भी देखे जब 2-2 महीना 3-3 महीना हमें उनका दर्शन नहीं होता था। चाहे उस समय इतना माध्यम भी नहीं था, टेलीफोन और मोबाइल का साधन भी नहीं था। उस समय का भी युग हम लोग देखे हुए हैं। बहुत कम समय मुझे उनके साथ बैठकर कोई विषय पर बातचीत करने का या फिर किसी बात को सीखने का मौका मिला, लेकिन उनको देखने, उनका जो जीवन शैली था, जो उनकी विचारधारा थी, उसको देखकर चाहे जो भी वो कुछ बात हम लोग को सिखाते, बस इतना ही करते थे कि अगर कोई गलत करता है, चाहे वो अपना हो, पराया हो, दुश्मन हो, तो उसके विरोध आवाज़ उठाना है। और अगर कोई सही कर रहा है, चाहे आपका दुश्मन भी हो, तो उसका आपको सम्मान देना है, उसका समर्थन करना है। बस वही उनकी विचारधारा है और उसी को लेके हम लोग समाज में चल रहे हैं। अगर अपना भी कोई व्यक्ति हो, अगर कुछ गलत करने का प्रयास करेगा, तो हम लोग उसका साथ नहीं देंगे। ये मेरा क्लियर कट एजेंडा है शाहपुर के लिए। आज आपने स्टेज पे दो जो यहाँ शाहपुर के ही थे, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था या प्रताड़ित किया जा रहा था, आपने वो लेके आया। मैं सुना भी, कई सारी बातें हुई, वो लाइव में भी है, आशा एक भारत पे आप जरूर देख सकते हैं, लाइव में चला हुआ। सवाल ये है कि आपके रहते हुए आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या हो पा रहा है? जो विश्वेश्वर ओझा का जो सपना था, वो कहाँ तक आप पूरा कर पा रहे हैं, या नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ अड़चने आ रही है? देखिए, मैंने पहले ही कहा, ये जो जितने भी गुंडे, ये जो यहाँ पे सत्ताधारी लोग हैं, उनके द्वारा संरक्षण में पाले जा रहे हैं। और जो घटनाएं जो घट रही हैं, वो सत्ता के संरक्षण में की जा रही हैं। ये अपराधी हमारे तो नहीं है, चाहे हमसे सलाह लेकर तो घटना करते नहीं है कि हम उनको रोक दें। घटना होने के बाद हमें खबर मिलती है, ये जिम्मेदारी यहाँ की प्रशासन की बनती है। उन्होंने कहा थाने के थानेदार नहीं सुन रहे हैं, इतना मतलब। उन्होंने एक बात और कहा कि जब वो थानेदार गए तो विधायक जी का वहाँ पर फ़ोन आया कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। जब यहाँ का प्रशासन ही वो अपने दबाव के अंदर चला रहे हैं, तो आप इंसाफ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हम लोग का यही है, अभी हम लोग विपक्ष में है। हम लोग कोई विधायक और सांसद है नहीं, ना ही कोई जनप्रतिनिधि है। हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी ऐसे लोग हैं, अगर शाहपुर में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो हम अपने नेताओं को पटना में भी सूचित करते हैं, उनके द्वारा भी प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो विधायक जी का जो संरक्षण यहाँ पर गुंडों को मिल रहा है, उसके वजह से ही ये जो तमाम घटनाएं हैं वो समाज में घट रही हैं। आपने एक और बात कहा स्टेज पे कि मुझे कई सारे दलों ने टिकट देने का ऑफर किया था इस बार विधानसभा चुनाव में, लेकिन मैं नहीं गया। अगला टारगेट क्या है? अगर आपकी राजनीतिक जीवन तो चालू हो चुकी है, आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा और आपने अच्छे खासे वोट भी लाए थे। अगला राजनीतिक जीवन में क्या आप गठबंधन में जाएंगे, एनडीए गठबंधन में जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे? सीधा सवाल मेरा आपसे। देखिए, मैंने ये बोला था, ये मैंने कभी नहीं बोला कि बहुत से दलों ने मुझे ऑफ़र किया था, क्योंकि जो हमारा घटनाक्रम था, 7 तारीख को हम लोगों ने चुनाव लड़ने का घोषणा किया था और 8 तक लास्ट नॉमिनेशन का डेट था। इसमें समय हमारे पास उतना नहीं था कि हम किसी राजनीतिक दल से संपर्क साधें, और राजनीतिक दल से संपर्क साधना रहता जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन होते उनका काम होता है। हम लोग कोई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है। यहाँ के लोगों ने कहा चुनाव लड़ना है तो हम लड़ गए। आगे भी जनता का आदेश होगा तो चुनाव लड़ेंगे। जनता अगर कोई बड़ी से बड़ी पार्टी अगर टिकट देगी और यहाँ की जनता अगर मना कर देगी हमको कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, तो हम लोग नहीं लड़ेंगे। यहाँ की जनता के लिए हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जनता के आदेश पर चुनाव लड़ते हैं, बाकी किसी चीज़ से हमें लेना देना नहीं। 5 कार्य जो आप करने वाले हो, अगर राजनीति जीवन में आते हैं, विधायक बनते हैं, क्या क्या कमी है यहाँ पे शाहपुर से? हम लोग शाहपुर को उतने बढ़िया से नहीं जान पाते, आप जरूर बताइएगा, दर्शक तक भी वो बातें जाए। क्या कमी है जो? देखिए, 5 चीज़ जो आप बोले हैं, इतना कम चीज़ में तो हम यहाँ की समस्याओं को लिमिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला तो शिक्षा का जो यहाँ पर व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से चौपट है। आपको पता होगा कि शाहपुर का लगभग 1000 से 2000 से ऊपर परिवार आरा में डेरा लेकर रहता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। उस शिक्षा व्यवस्था हम चाहते हैं आने वाले समय में शाहपुर में हो, ताकि लोग यहीं पर अपने घर के पढ़ें। सीनियर सेकेंडरी यहाँ पे कॉलेज नहीं है, कॉलेज या किसी इन्वायरमेंट ही नहीं है उस प्रकार का। बच्चा देखते हैं घर से जाता है दीदी के यहाँ, तो रास्ता में मर्डर हो जाता है।
आप लोग उनको सुरक्षित वातावरण दीजिएगा तब ना पढ़ेंगे। बच्चों का मर्डर हो जाएगा, कल हमारी बहनें निकलेंगी, उनके साथ घटना घट जाएगी तो कौन जिम्मेदारी लेगा। हम चाहते हैं पहले भय मुक्त वातावरण का यहाँ निर्माण हो। और जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, मेरा यही सपना है। हम जिस गांव में जाते हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, लेकिन उसमें रहने वाले लोग नहीं हैं। उसका एक मुख्य कारण में से शिक्षा भी है। लोग शिक्षा को ग्रहण करने के लिए भी अपने गांव को त्यागते हैं। 10 कट्ठा में घर त्याग करके जाके शहर में 2 रूम का मकान लेकर रहते हैं, डेरा लेकर रहते हैं। वो कष्ट हम लोग जानते हैं। हम लोग भी इसी कारण यहाँ से पलायन करके झारखंड में जाकर पढ़ाई करते थे। उस समय से तो कुछ परिस्थितियाँ बदली हैं, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था शिक्षा के क्षेत्र में, वो नहीं हो पाया है। और पिछले 6-7 साल अब होने वाले हैं इस राजद के विधायक रहते हुए, उसमें जो भी प्रयास हमने किया था उसको उन्होंने चौपट कर दिया। पहला शिक्षा है। दूसरा चीज़ आपको मैंने बताया कि मैंने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यहाँ रखवाया था। उसका एकमात्र मेरा लक्ष्य था। अभी भी चल रहा है? जी, कार्यक्रम अभी चल रहा है। बहुत से लोग डोनेट कर रहे हैं, कुछ बाकी भी हैं। एकमात्र लक्ष्य था कि यहाँ से जो लोग हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए, बहुत से आप देख रहे हैं आजकल तो रोड बनते जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी प्रकार की घटना घट जाती है, तो लोगों का बराबर फ़ोन आता था। वो लोग या तो आरा जाते हैं, पटना जाते हैं, नहीं तो बनारस जाते हैं, बीच में कोई व्यवस्था नहीं है। तो उसी के लिए हमने ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम रखवाया कि अगर कोई घटना घटती है तो ब्लड का कमी नहीं होना चाहिए। ब्लड बैंक के पास ब्लड रहेगा तभी हमें वो उपलब्ध कराएंगे। इससे एक और जुड़ा हुआ मुद्दा है कि यहाँ स्वास्थ्य का जो जुड़ी सुविधाएं आपने इकट्ठा कर रहे हैं, ये कहाँ रखा जाएगा, कहाँ सेफ रखा? हमारा नहीं है, ये रेड क्रॉस जो ब्लड बैंक का है और जो प्रथमा ब्लड बैंक है उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम लोग हर साल ब्लड देते हैं। पिछले साल भी हमने 100 यूनिट ब्लड दिया था, इस बार भी 100 से ऊपर यूनिट ब्लड हो चुका है, अभी लोग दे ही रहे हैं। शाहपुर की अगर जनता, जो आपने बोला कि रोड एक्सीडेंट होगा, तो वो कहाँ मतलब ब्लड लेने के लिए जाएंगे? हाँ, भी हॉस्पिटल में, अगर आरा भी हॉस्पिटल में कोई आता है पेशेंट, अगर उसे ब्लड की आवश्यकता होती है तो हमें फ़ोन करें, रेड क्रॉस से संपर्क करें, उनको निस्वार्थ भाव से ब्लड उपलब्ध करवाया जाएगा। और पटना में भी अगर पेशेंट जाते हैं, अगर कोई भी हॉस्पिटल हो, अगर उन्हें ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हम लोग ब्लड उपलब्ध करवाते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट आपको मिल जाएंगे जिनको हमने प्लाज्मा ब्लड बैंक के माध्यम से उन्हें ब्लड उपलब्ध करवाया है। मेरा एक शिक्षा के साथ स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं, हम चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा और डिलीवरी का भी अगर केस बिगड़ जाता है बच्चों का, तो लेके आरा जाना पड़ता है, यही व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं बक्सर से लेके आरा के बीच में कोई भी स्वास्थ्य का कोई भी एक हब ही नहीं है। कहीं शाहपुर में ज़मीन नहीं है, सरकारी ज़मीन नहीं है, कि यहाँ पर लोग नहीं है। दूसरी किसको मानते हैं आप? पर अरे उस टाइप के प्रतिनिधि ही नहीं मिल पा रहे हैं जो वहाँ पर सही फोरम पे बात रख पाए कि हमारे यहाँ ये हॉस्पिटल की आवश्यकता है। विधानसभा में आवाज़ पहुँच ही नहीं पा रही है। अरे यहाँ पर आवाज़ से मतलब क्या है? यहाँ तो जाके गुंडा का चरण में अपना माथा टेकना है, 2-4 गो इधर उधर क्राइम करवा के यादव को ब्राह्मण से, भूमियार को राजपूत से लड़वाते रहना है। यही इन लोग की नीति, इनके पिताजी भी यही किया करते थे, आज भी यही कर रहे हैं। इसी को लड़वा के आपस में समाज में फूट डाल के राज करते हैं। जो अंग्रेजों का जो फिलॉसफी था डिवाइड एंड रूल का, वही काम ये लोग भी कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना रह गया है कि ये लोग कास्ट बेसिस पर डिवाइड हम लोग समाज में करते हैं, आपस में लड़वाते हैं और सत्ता का मलाई चखते हैं। सर, एक लाइन आपने बोला था लास्ट में, जो डर गया सो, वो इंग्लिश में आपने भी बोला था और हिंदी में भी, एक बार बोल दीजिए दर्शकों। हमने पहले भी बोला है, सबने पढ़ा होगा, जितने भी हमारे साथी है, भाई साहब भी हैं, आईआईटी जैसा कठिन परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण किया था, हम लोग भी ट्राई। 3 इंजीनियर हैं यहाँ पे, एनआईटीआर, आईआईटीएन और आप भी इंजीनियर। जी, तो हम लोग का सौभाग्य नहीं हो पाया आईआईटी में एडमिशन लेने का। हमारे बड़े भाई आईआईटी का एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किया था, हम लोग का भी इच्छा था, पिताजी की भी मेरी इच्छा थी। हम 2 बार दिए थे जेईई मेंस, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो। बैच था आपका? हमारा बैच छोड़ दीजिए, चलिए कोई नहीं, वो इंटरव्यू के बाद पूछ लेंगे, पर्सनल हो जाएगा, नहीं तो एज फैक्टर सब कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने एक ही बात बोला था, एक हम शायद 7th या 8th क्लास में थे, हम स्कूल में थे, तो एक जूलियस सीजर करके एक इंग्लिश में वो लेसन था उनका, उसी में था कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर एक्चुअल डेथ। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ, जो बुजदिल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, मौत से मरने से पहले भी रोज़ मरते हैं। तो हमें वो नहीं है, और जो मर्द होते हैं वो बस एक ही बार मरते हैं। मौत सबको नहीं, आप मौत से बचिएगा, ना हम बचेंगे, ना ये जो आया है धरती पर उसको मरना, ये मृत्यु एक अटल सत्य है धरती पर, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। ज़िंदगी में जो भी चुनौती आए उसे हमें स्वीकार करना है, और अपने विचारधारा से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करना है। मेरा बस यही लक्ष्य है। तो देखिए, ये स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा के, वीर विश्वेश्वर ओझा के ये पुत्र हैं राकेश
विशेश्वर ओझा, और इन्होंने खुल के बातें रखी हैं। कई सारे पॉइंट हमने पूछे, खासकर अब जो कि शाहपुर का लोकल पॉलिटिक्स जो है वो आखिर किस तरीके से है, ये पूरे बिहार के लोग भी जानना चाहते थे। त्रिकोणीय यहाँ पे लड़ाई भी हुई थी चुनाव के समय में, और कहा जाता है कि अगर ये ना चुनाव खड़े होते तो वो ना जीतते। ये भी कहा जाता है ये चीज़ कि आप चुनाव लड़ गए तो दूसरा जो है वो हार गया, मतलब एनडीए हार गए। देखिए वही कहानी हो गई, ग्लास इज इधर हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। तो आपका अपना तो आपके परखने के ऊपर है कि गिलास भरी है कि आधी भरी है कि आधी खाली है। आधा गिलास पानी में आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है, वो आपकी मानसिकता को दर्शाता है। यहाँ की जनता जानती है कि अगर टिकट सही जगह गया होता तो आज ये दिन हम लोग को नहीं देखना पड़ा। गलत हो गया, गलती हो गई। टिकट गलत जगह गया ही है, मतलब उसी के लिए हम लोग चुनाव लड़े। अगर सही टिकट सही जगह रहता तो हम लोग चुनाव ही नहीं लड़े रहते। आगे बीजेपी ऑफर देती है तो बीजेपी ऑफर दे या जो भी ऑफर दे तो समय का बात है, अभी हम कुछ बोलेंगे नहीं। पार्टी सभी सम्मानित पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है वो हमारे विचारधारा से हम लोग का भी वही सोच है। हमारे खून में भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा है, वो हम कभी अपने से समझौता नहीं करेंगे उस विचारधारा से। देखिए, शंकर सिंह आईटीएन भी यहाँ पे मौजूद हैं, और ये काफ़ी चर्चा के मोहताज नहीं है। इनके बारे में पूरा बिहार जानता है। बिहार के कई सारे जगह इन्होंने अवार्ड भी लिया है, और यहाँ पे भी ये मौजूद हैं। और किस तरीके से आप कहना चाहिएगा, जिस तरीके से आप यहाँ पे बैठ के कब से आप सुन रहे थे, श्रद्धांजलि सभा भी, स्मृति दिवस मनाई जा रही है, बहुत कुछ सुना आपने, क्या कुछ कहिए? सबसे पहले तो स्वर्गीय विशेश्वर ओझा जी के पुण्यतिथि पे हम लोग यहाँ आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। विशेश्वर ओझा जी से तो मिलने का आज तक मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, उनका मर्डर कर दिया गया। बट विगत 5 वर्षों से मैं राकेश भाई के कांटेक्ट में हूँ, और मैं यही कहूँगा कि आज मैं एक महान दिव्य पुरुष के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुआ हूँ, जो पिछले और जो दबे हुए तबके हैं उनकी आवाज़ थे। वो सामान्य पुरुष नहीं थे, महान दिव्यात्मा थे, और उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होके मुझे खुद में गौरवान्वित महसूस हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आप यहाँ पे पहुँचे और हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। कि नहीं? बिल्कुल लाइव देखता हूँ, और भाई की इंटरेक्शन देखा मैंने आपके चैनल पे, अच्छा लगा मुझे। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आईटी सेक्टर भाई की चुनाव में मैं ही हैंडल कर रहा था तो काफ़ी रूबरू हो, और ये अपनापन है शाहपुर से मुझे। इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं, इंजीनियर है, एनआईटीएन है, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट हमने कोर्स किया है। बिल्कुल। और एक बात और, आपके चैनल से बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आर.के. सिंह जी भी 2-3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, मैं देखा 10 बार से ऊपर हो चुका हूँ। हाँ, 2-3 बार मैंने देखा है, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी युवा देखेंगे हमारे भोजपुर जिला के, ठीक है ना, कि जैसे भाई ने शुरुआत की है, राकेश विशेश्वर ओझा जी ने शुरुआत की है, हम सब यूथ की एक आइडल हुए हैं, मतलब बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी हमारे लिए आइडल हैं। तो उनका कहना था कि जिस देश के युवा अगर राजनीति में अभी अपनी सहभागिता दर्ज ना करे ना, तो वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली युवाओं से एक धारा जो बनी हुई है ना कि पॉलिटिक्स गंदा है, नहीं जाना चाहिए, नहीं, इस माइंडसेट को आप चेंज कीजिए, ठीक है ना। जैसे भाई लड़ रहे हैं ना दबे हुए तबके के लिए, कुपोषित लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए, वैसे भी आप भी अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली जस्ट कम ऑन इन दिस फील्ड एंड हेल्प द पीपल, ठीक है ना। और चाहे जिस क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं आप अच्छा कीजिए, मन के साथ लगे रहिए, लगन के साथ लगिए, सफलता निश्चित तौर पे एक दिन झक मार के आएगी। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि युवा जो है वो देश को परिवर्तन करते हैं, युवा जो है वो समाज को परिवर्तन कर रहते हैं, युवा जो है वो सींचते हैं बिहार को। तो बिहार में जो है युवाओं की ताकत जो है वो दमदार होती है। खबर आप देख रहे थे आशा एक भारत पे, जो कि शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से 24 स्मृति दिवस पे और श्रद्धांजलि सभा पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वर्गीय विशेश्वर ओझा को आप सभी से अलविदा लेते हैं। खबर जरूर बताइएगा कैसी लगी। आप देख रहे थे आशा एक भारत। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुर। मैं रैना सिंह, शाहपुर। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।